Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the extract given below and answer the following question। आपको यहाँ पर ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपको इसके बेस पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको इन एक्सट्रैक्ट को रीड करके उसके बेस पे तीनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो हम वन बाय वन पहले सोर्स ए पढ़ते हैं। सोर्स ए है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इस वाले सोर्स में इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड are not always nominal executive like the President of India. In many countries of the world, the President is both the head of state and the head of government. देखो हर कंट्री में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड नहीं होते हैं। नॉमिनल हेड का मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो फाइनल अथॉरिटी हैं और हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। और जब भी प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं तो ऐसे में जो ज़्यादा पावर होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, और प्रेसिडेंट के पास जो भी पावर होती है ना वो उसको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे यूज़ करते हैं। तो ऐसे में जब प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं तो उनकी पावर थोड़ी कम होती है। सोर्स बी है आपका, ये सोर्स बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास कौन कौन सी पावर हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका is the most well-known example of this kind of president. The U.S. president is directly elected by the people. He personally choose and appoint the minister. देखो जो USA के प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। दूसरी बात, उनको वहाँ की जो जनता होती है, वहाँ के जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं यूएसए के, सॉरी प्रेसिडेंट जो होते हैं यूएसए के, ये अपनी खुद की मर्जी से अपने सभी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, चूज़ करते हैं। वहीं अगर हम इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें ना, तो इंडिया में प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करें। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट ज़रूर करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पावर कम है। नेक्स्ट आपका सोर्स है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स की पावर। पढ़ते हैं क्या है। द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर called the Congress in USA, but the president can veto any law। देखो अमेरिका में क्या होता है ना कि जो भी कानून बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? लेजिस्लेचर ही बनाती है, और कांग्रेस को उसको बोला जाता है, यानी कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, सॉरी अमेरिका की जो लेजिस्लेचर है उसका नाम क्या है? कांग्रेस है। सिमिलरली इंडिया में जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है पार्लियामेंट। तो जिस तरीके से इंडिया में पार्लियामेंट है उस तरीके से अमेरिका में कांग्रेस है, और जो कांग्रेस है वो कोई भी अगर लॉ बनाती है तो प्रेसिडेंट उस लॉ को वीटो की पावर के थ्रू कैंसिल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर इन द कांग्रेस एंड नीदर इज द आंसरेबल टू दैम। और ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ना अमेरिका के, ये उनको किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती लेजिस्लेचर में कोई भी बिल पास करवाने में। वो अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना सकते हैं और उनको कोई आंसर भी नहीं करना पड़ता है कांग्रेस को। कांग्रेस मतलब अमेरिका की लेजिस्लेचर को। ही हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 years and complete it even if his party does not have a majority in the Congress। देखो जो प्रेसिडेंट होते हैं ना अमेरिका के, उनका 4 साल का टाइम पीरियड होते हैं और इंडिया में 5 साल का होता है। और इनका जो 4 साल का टाइम पीरियड होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट का, वो अपने 4 साल पूरे करते हैं, भले ही उनकी सरकार, उनकी जो रूलिंग पार्टी है उसको मेजोरिटी हो या ना हो, वो फिर भी अपना 4 years का जो टेन्योर है उसको कंप्लीट करते हैं। दिस मॉडल इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका एंड मैनी ऑफ द एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज। और ये जो सिस्टम हमने यहाँ पे बात करी ना, जो अमेरिका में फॉलो किया जाता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होते हैं, ये सिस्टम लैटिन अमेरिका में भी फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ जो कुछ एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि लिथुआनिया, चेकोस्लोवाकिया, यूराल वगैरह, जो वहाँ की कंट्री हैं, ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली, वहाँ पर इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब हमने जब इन तीनों सोर्स को पढ़ लिया है तो उसके बेस पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम वन बाय वन क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रेफर एज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। इलस्ट्रेट। इंडिया में जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें नॉमिनल हेड कहा जाता है, इसका क्या मतलब है?
आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रेफर्ड एज अ नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट बिकॉज इंडिया ओबेज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो इंडिया में ना पार्लियामेंट्री सिस्टम काम कर रही है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। इट्स मीन उनको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाता है, और वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट वो नहीं होते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल हिज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हैं, ऐसे में उनको जो भी काम करना है, जो भी उनकी पावर है, वो उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते हैं, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैज द पावर ऑफ वीटो, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास वीटो पावर है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को। आंसर है इन यूएसए द लॉ मेकिंग इज डन बाय लेजिस्लेचर। अमेरिका में जो भी लॉ बनाया जाता है वो लेजिस्लेचर तो बनाती है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट द प्रेसिडेंट had veto power. It means that if the president does not agree on a particular law, then he can use the power of veto to re-appeal that law. अगर देखो, अगर लेजिस्लेचर ने कोई भी बिल पास कर दिया और प्रेसिडेंट के पास जब वो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, और इस वीटो पावर का इस्तेमाल करके अगर प्रेसिडेंट को वो बिल पसंद नहीं है तो वो उसको डिसएग्री कर सकते हैं और उसको वापस से लेजिस्लेचर में भेज सकते हैं, और वो बार बार इस वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस बिल को मना कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये लोगों के फेवर में नहीं है। लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ये वीटो पावर थोड़ा सा कम है। इंडिया के प्रेसिडेंट वीटो पावर का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनके पास वीटो पावर जो बहुत ही पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक यूएस प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल देन इंडियाज प्रेसिडेंट, गिव रीजन। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कम पावरफुल हैं और यूएसए के प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आपको बताना है, रीज़न देके बताने कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल हैं। तो उसका आंसर है yes, it is true that USA president is more powerful than the India's president because USA president is both द हेड ऑफ स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट। देखो क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि डिफरेंस बताओ कि दोनों में से कौन पावरफुल है। हम सिंपली कह सकते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक तो वो हेड ऑफ स्टेट भी हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं। ही पर्सनली चूजेज एंड अपॉइंट्स ऑल द मिनिस्टर, और वो खुद अपनी खुद की इच्छा के आधार पे अपने सभी मिनिस्टर्स को चूज करते हैं, अपॉइंट करते हैं। वाइल इन इंडिया प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट तो एक नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, और ही अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो अपनी खुद की मर्जी से अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी नहीं चूज कर पाते हैं, वो अपॉइंट तो करते हैं उनको उनकी पोस्ट पे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जिसको अपॉइंट करने को बोलेंगे प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करेंगे, उनकी अपनी खुद की इच्छा नहीं चलती है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक रबड़ स्टैंप है, उनके पास एक्चुअल में कोई पावर नहीं, क्योंकि कोई भी पावर यूज़ करने से पहले उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेनी पड़ती है, यहाँ तक कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उनके द्वारा खुद के चुने हुए नहीं होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट सच में बहुत पावरफुल हैं देन द इंडियन president. I hope you understand it well. Best of luck.